हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आप सभी लोगों को भाग बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम दो संख्या का भाग ले लिए, यानी कि दो भाग ले लिए हैं। सबसे पहले भाग में जो एक संख्या का रहता है, देखिए यहाँ पे सिर्फ 7 है, तो 7 से भाग इतना में देना है। और यहाँ पे 13 है, यानी कि डबल संख्या है, तो डबल संख्या से भाग इतना में देना है। तो इस तरह अब देखिए आप दोनों तरह का भाग सीख जाइएगा, यानी कि एक संख्या से किस तरह से भाग दिया जाता है और दो संख्या वाला किस तरह से भाग दिया जाता है। दोनों को आप इस वीडियो में सीख लीजिएगा। तो इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी ना आपको इस प्रश्न में समझ में आएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे पहले प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों पहला सवाल में क्या है, यहाँ पे देखिए 7 से भाग हमको देना है 8, 9, 7, 4 में। तो किस तरह से देंगे? सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जिस भी संख्या से भाग जिस भी संख्या में दे रहे हैं ना, यहाँ पे का संख्या छोटा रहना चाहिए, यहाँ पे का संख्या बड़ा रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8 है, तो 7 से 8 क्या है? बड़ा है, इसीलिए इस कंडीशन में रहेगा तो भाग जाएगा। तो अब 7 का टेबल हम कितने बार पढ़ें कि 8 आ जाए? तो 7 का टेबल में 8 नहीं आता है, आप कितनों बार भी पढ़ लीजिए, लेकिन 8 नहीं आएगा। 8 से ज़्यादा आएगा, नहीं तो 8 से कम आएगा। तो 8 से जो ज़्यादा आएगा उसको हम नहीं लगाएंगे, 8 से जो कम आएगा उसको हम लगाएंगे। तो 7 का टेबल हम कितने बार पढ़ें कि 8 से कम आ जाए, 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आज देखिए 7 का टेबल अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो 14 हो जाता है, तो 8 से तो ज़्यादा हो गया 14, इसीलिए हम 7 का टेबल एक ही बार पढ़ेंगे। तो 7 बार एक बार पढ़ेंगे तो 7 आएगा, तो 8 से कम है 7, तो 7 हम लगा सकते हैं। तो 7 एक कम 7 एक बार पढ़ रहे हैं तो 1 को वहाँ पे लिखिएगा। अब 7 आ रहा है तो वहाँ पे 7 को लिख लीजिए। अब इसको क्या करिए, घटा लीजिए। तो 8 में से 7 को घटाइएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा, यानी कि यहाँ पे 1 हो गया। अब देखिए इस तरह से फिर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो 9 है, इस 9 को भी यहाँ पे उतार लीजिए। तो चलिए हम 9 को वहाँ पे उतार लेते हैं। देखिए 9 को उतार लिए, अब कितना हो गया? यहाँ पे 19 हो गया। अब फिर से 7 से भाग देना है यहाँ पे 19 में। तो 7 का टेबल हम कितने बार पढ़ें कि 19 आ जाए? अगर 7 का टेबल में 19 नहीं आता है तो 7 से कम, जो 19 से जो कम रहेगा उसको लगाएंगे। तो देखिए 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 21, 3 बार पढ़ेंगे तो 21 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 बार पढ़ेंगे। 7 का 7, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और यहाँ पे 14 लिखेंगे। अब इसको भी क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो देखिए 9 में से कितना घटाना है? 4, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 5 बचेगा। और यहाँ पे 1 में से 1 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा। देखिए 5 बच गया। अब फिर से देखिए यहाँ पे जो 7 है, इस 7 को आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए हम 7 को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 57 हो गया। अब 7 से भाग इसमें देना है 57 में। तो देखिए अब 7 का टेबल हम कितने बार पढ़ें? 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 चौक 42, 7 49, 7 8 56। 8 बार में आ रहा है 6 8 56। तो 56 क्या है? 57 से 1 कम है, तो इसलिए हम 56 को लगा लेंगे। अब इसको भी घटाएंगे। तो देखिए 7 में से 6 घटेगा, 1 बचेगा, 5 में से 5 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए यहाँ पे कितना है? 4 है ना, तो इस 4 को आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो देखिए हम यहाँ पे 4 को लिखेंगे, तो पहले से 1 था, 4 को लिखें तो 14 हो गया। अब 7 का टेबल हम कितने बार पढ़ें कि 14 आ जाए? तो 7 का 7, 7 दूनी 14, यानी कि 2 ही बार में आ गया। तो हम 2 को यहाँ पे लिखेंगे और 14 को यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको घटाएंगे तो 14 में से 14 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी कि यहाँ पे कट जाएगा। आपका शेषफल क्या? 0 आ गया और भागफल 12 82 निकल कर आया। यही फाइनली आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है ना। तो पहले सवाल में आप जरूर समझोगे। चलिए हम यहाँ पे दूसरा सवाल को देखते हैं। दूसरा में क्या है, 13 से भाग देना है 34, 30, 5 में। तो देखिए किस तरह से यहाँ पे भी देना है दोस्तों। सबसे पहले 13, यहाँ 2 संख्या लिए हैं, तो यहाँ पे भी आपको 2 संख्या लेना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम 1 संख्या लिए थे तो यहाँ पे 1 संख्या था, लेकिन यहाँ पे हम 2 संख्या लिए हैं इस तरफ भाग देने के लिए, तो यहाँ पे भी 2 संख्या लेना है। तो 13 से भाग 34 में देंगे। तो 13 का टेबल हम कितने बार पढ़ें कि 34 आ जाए? अगर 13 का टेबल में 34 नहीं आता है तो 34 से कम लगाएंगे। देखिए 13 का 13 26, 13 का 3 26 33 39, 3 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम 2 ही बार में 26 लगाएंगे। तो 2 बार में तो 2 यहाँ पे लिखिए सबसे पहले भागफल की तरफ, और 26 को यहाँ पे लिख लीजिए। अब इसको क्या करिए, घटा लीजिए। तो देखिए 4 में से 6 घटेगा नहीं, इससे इसमें कर ले लेंगे तो 14, 14 में से कितने घटेगा? 6, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कितना बचेगा? 8, यानी कि यहाँ पे 8 बच गया। अब यहाँ पे 3 था, लेकिन 1 हम इसको दे दिए, तो यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 2 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। अब देखिए
यहाँ पे 3 है, इस 3 को आप यहाँ पे लिख लीजिए 8 के पास। तो कितना हो गया, पहले से 8 था, 3 लिखे तो 83 हो गया। अब 13 से भाग 83 में दीजिए। तो देखिए 13 का 13, 13 26, 13 39, 13 चौका 52, 13 65, 13 78, 63 91, 63 91 में यानी कि ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए हम कितने बार में लगाएंगे, 13 का 13 26, 13 39, 13 चौका 52, 13 65, 13 78, यानी कि 6 बार में हम 78 लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 लिखेंगे और यहाँ पे हम 78 आ रहा है तो 70 8 78 को लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 3 में से 8 नहीं घटेगा, इससे हम इसमें क्या डालेंगे, 13 हो जाएगा। 13 में से 8 घटेगा, 8 9 10 11 12 13, 5 बचेगा। यहाँ पे आपका 5 बच गया। अब देखिए यहाँ पे 8 है लेकिन 1 हम इसको दे दिए तो यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 7 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी कि यहाँ पे कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 है, तो यहाँ पे 5 है ना, तो यहाँ पे का 0 जो है, इस 0 को यहाँ पे लिख लीजिए। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 50। अब 13 से भाग 50 में दीजिए। 13 का 13, 13 26, 13 39, 13 चौका 52, 13 65, 65। देखिए 5 बार में ज़्यादा हो रहा है इसलिए हम 4 ही बार में लगाएंगे। 4 बार में भी ज़्यादा हो रहा है, 13 का 13 26, 13 13 चौका 52, 4 बार में भी ज़्यादा हो रहा है। 52 क्या है, 50 से ज़्यादा है, इसलिए हम 3 ही बार में लगाएंगे। 13 का 13 26, 13 39, तो 3 बार में लगा रहे हैं ना, तो 3 को पहले भागफल की तरफ 39 आ रहा है तो 39 को हम वहाँ पे लिखेंगे। अब इसको घटा लेंगे तो 0 में से यहाँ पे देखिए 9 घटेगा, नहीं घटेगा, इससे हम इसमें क्या डालेंगे तो 10, 10 में से 9 घटेगा तो 1 बचेगा। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 5 है, ठीक है ना, 5 है, लेकिन 1 हम इसको दे दिए तो यहाँ पे 4 बच गया। 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 11 हो गया। अब यहाँ पे जो यहाँ पे 5 है, इस 5 को आप यहाँ पे उतार लीजिए तो कितना हो गया, यहाँ पे 115 हो गया। अब 13 से भाग दीजिए कि 115 कितने बार में आता है। तो देखिए दोस्तों अब 115 में 13 से भाग दीजिए तो 13 का टेबल कितने बार पढ़ें कि 115 आ जाए। अगर 13 का टेबल में 115 नहीं आता है तो 115 से जो कम रहेगा उसको लगाएंगे। तो देखिए अब जैसे कि हम 13 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो 104 आएगा, और 13 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो 117 आ जाएगा। तो 117 115 से क्या ज़्यादा है, इसलिए 104 ही लगाएंगे। कितने बार में लगाएंगे, 8 बार में। तो सबसे पहले 8 को यहाँ पे लिखेंगे और 104 लगा रहे हैं तो 104 को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे। तो देखिए इसको घटाएंगे, यहाँ पे 5 है, 5 में से 4 घटेगा तो कितने बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ पे 1 है तो 1 कहाँ पे 1 हो जाएगा, और 1 में से 1 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी कि यहाँ पे कट जाएगा। अब देखिए 11 में 4 जोड़िए, 12 13 14 15 हो गया, यानी कि 115 हो जाएगा। 11 में 104 में 11 जोड़ेंगे तो अब यहाँ पे 11 जो आया है आपका शेषफल आ गया है और आपका भागफल आ गया है या इतना, ठीक है ना। देखिए 26 3 और 8 जो आया है आपका भागफल, और यहाँ पे 11 बच गया आपका शेषफल। तो आई होप कि आप दोनों तरह का भाग बनाने के लिए सीख गए होंगे। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नया अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।